नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.1, इसमें हम विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, टेबल और कैलकुलेटर के बगैर हमने इसकी वैल्यू बतानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, हमें कह रहा है कि आप वैल्यू बताएं साइन इनवर्स 1 की। तो हम ऐसे करेंगे कि साइन इनवर्स 1 को मैं अगर पुट कर लूँ y, तो यहाँ से मैं साइन y की वैल्यू निकाल रहा हूँ 1 है। तो हमने ये देखना है, हम इसमें ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है। हमें पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू जो है वो कब 1 होती है, 90 पे। साइन 90 जो है ना, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू इसकी साइन इनवर्स 1 की फाइंड करेंगे, तो ये 90 मतलब π/2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देन हमें क्या रहा है, जैसे इसी का मैं थर्ड पार्ट देखता हूँ, कॉज इनवर्स √3/2 की हमें कह रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करें। तो इससे भी मैं लेट कर लेता हूँ y, यहाँ से मैं कॉज y देखूँ तो वो मेरे पास आएगा √3/2। तो हमने ये देखना है कि कॉज की वैल्यू √3/2 कब होती है। अगर देखें तो साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 होता है। कॉस 30 जो है ना वो हमें पता है जो कॉस 30 है इसकी वैल्यू √3/2। तो हमने ये चीज़ चेक करनी है इसमें कि कॉस 30 को हम क्या कहेंगे, π/6। π/6 इट्स मीन कॉज इनवर्स √3/2 जो है ये π/6 के इक्वल है। नेक्स्ट इसकी हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कह रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करो कॉज इनवर्स 1/2। तो इसे भी मैं लेट y कर लूँ, देन कॉज y इक्वल टू 1/2। तो हम ये देखेंगे कॉज की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पे। तो 60 को क्या बोलते हैं, π/3। देन आंसर इज π/3। सेम इस तरह हमें टेबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30, 60, 45, उसकी हेल्प से हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि आप फाइंड करें, VII पार्ट है, cot इनवर्स -1। तो इससे भी अगर मैं y पुट करूं, cot y इक्वल टू -1, हम देखेंगे cot की वैल्यू -1 कब होती है। तो cot की वैल्यू 1 होती है 45 पे। देन आंसर इज -π/4। 45 को हम π/4 बोलते हैं, तो ये -π/4 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसी तरह टेबल के बगैर देखते हुए इसकी सारी वैल्यू फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही कह रहा है, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर शो डैट tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल है। हमने ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि साइन इनवर्स 5/13 को मैं अगर पुट कर लूँ अल्फ़ा के इक्वल, यहाँ से मैं अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन अल्फ़ा आ रहा है 5/13 के, और अगर मैं कोज अल्फ़ा भी फाइंड करूँ तो कोज अल्फ़ा में पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। तो उसका अंडर रूट लूँगा तो यहाँ से कोज अल्फ़ा 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 1 माइनस साइन की वैल्यू है 5/13 का स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 169 माइनस 25 ओवर 169। 169 में से अगर हम 25 माइनस करें तो 144 का अंडर रूट लेंगे तो 12/13। कोज अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 आ गई है। देन tan अल्फ़ा
टेन अल्फ़ा होगा साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा। हमें पता है जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है वो है 5/13 एंड कोस अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13। 13 से कैंसिल, देन टेन अल्फ़ा आ रहा है 5/12 के इक्वल। यहाँ से मैं अल्फ़ा देखूँ तो अल्फ़ा आएगा टेन इनवर्स 5/12 के इक्वल। अब अल्फ़ा हमने किसे लेट किया था, साइन इनवर्स 5/13 को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। इसी तरह अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ही मैं सबसे एंड वाला पार्ट अभी देखता हूँ, पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने प्रूव करना है cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू cot इनवर्स 4/13। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 को मैं अल्फ़ा पुट कर देता हूँ, देन cos अल्फ़ा 4/5 के इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से मैं अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल आएगा। साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा। नाइन ओवर 5, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 9/5 आ गई है एंड कोट अल्फ़ा हमें पता है किसके इक्वल होगा, कोस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा के। एंड कोस अल्फ़ा है 4/5 एंड साइन अल्फ़ा है 9/5। cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू cot इनवर्स 4/3 के इक्वल है। हमने cos इनवर्स 4/5 को सबसे पहले अल्फ़ा पुट किया है, यहाँ से cos अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है 4/5, देन साइन अल्फ़ा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। cos अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दिया 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, देन 25 में से हमने 16 5 माइनस किया तो 9 आएगा। 9 का अगर हम अंडर रूट ले लें तो सॉरी ये 3 के इक्वल आएगा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 3/5, तो 5 से कैंसिल, देन कोट अल्फ़ा आ रहा है 4/3 के इक्वल। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा फाइंड करें तो ये कोट इनवर्स 4/3 के इक्वल आएगा। एंड अल्फ़ा हमने पुट किया था cos इनवर्स 4/5 को इक्वल टू कोट इनवर्स 4/3। देख लें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन, इसमें भी हमने वैल्यू बतानी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। cos साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो सबसे पहले मैं cos, पहले यही देखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, साइन इनवर्स 1/√2। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 पे। cos 45 हमें पता है 1/√2 के इक्वल आ जाएगा। देन अगर मैं इसका थर्ड पार्ट देखता हूँ, इसमें हमने फाइंड करना है tan और cos इनवर्स √3/2।
ये आ जाएगा 10। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? कॉस 60 पे। तो 60 को कॉस 60 पे 60 लिख लें आप। अगर हम इसमें देखें tan 60, √3, tan 60 जो है ये √3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें और वैल्यू देखते हैं, हम पार्ट नंबर देख लेते हैं। tan sin इनवर्स -1/2, तो ये tan आएगा। फिर हम देखेंगे साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पे, तो -30 लिख सकते हैं हम इसे। तो tan 30 1/√3 के इक्वल होता है, और साथ माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह विदाउट कैलकुलेटर हमने इसकी डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।